हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आ गई आप लोगों की यूपीएसएससी पेड की शिफ्ट सेकंड की एकदम 100% सटीक आंसर की। इसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो ये आपका राज्य है कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, जून 2017 में भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकादमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो ये है आपका यूके। इसके बाद में ये आपका कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलासरूनी कंपनी की सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आपका विकल्प सी हो जाएगा एकदम सही। इसी प्रकार नारी को नमन नामक ये नई योजना ये आपकी चलाई गई हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले में डॉक्टर शंपूरानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाया गया? तो ये आपका चलाया गया वाराणसी में। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? तो ये आपकी नीति आयोग ने। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार के एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट आपका, छात्र परिस्थिति के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया ICICI बैंक द्वारा। इसके बाद भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपके 5 हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये आपकी है जुलाटी। इसके बाद नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो ये आपका कथक। इसके बाद में निम्न किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आपका अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों ने पता ही होगा, गांधी जी अहिंसावादी थे तो उन्हीं के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, वास्को डी गामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो ये आपका है कोच्चि केरल में। उसके बाद नेक्स्ट आपका, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है बैडमिंटन। इसके बाद निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आप लोग जानते हैं ना, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो यही फायर है से संबंधित लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का अवक्षेपण परिणाम है? तो ये फसल पैटर्न पे परिवर्तन, ये समुद्र स्तर में वृद्धि, ये सभी हैं ग्लोबल। और इसके बाद में आपके हिंदी का ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, डायरेक्ट उत्तरों पे चलते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? इसका तर्क आपका ये है, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन से ज़िंदगी बसर करने तथा समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका ये है, किस प्रकार के व्यवहार के, ये इसका आंसर आपका बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। आप इसके बाद नेक्स्ट आपका, विदेश जा बसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए क्या दोषी है? आपके अधूरे संस्कार। बच्चों को अगर पूरा संस्कार दें तभी उनको विदेश भेजें। इसके बाद नेक्स्ट है, विदेश जा बसे बच्चों के माँ बाप का द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जग में हंसाई से बचने के लिए, क्योंकि लोग आजकल कोई भी दुख को दूर नहीं करते हैं। बस अगर आप उनको अपना आप दुख बताएंगे तो आपकी वो हंसी ही उड़ाएंगे। बच्चों की शिकायत है ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? 2 पीढ़ियों का अंतराल, बच्चे नई पीढ़ी में जी रहे हैं और माँ बाप नेक्स्ट पीढ़ी में। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय के लिए कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसके लिए यही एक उचित उन्हें सलाह हम देना चाहेंगे कि बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी उन्हें राय दें। नेक्स्ट आपका है,
कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं? तो वे माँ बाप जो बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों को परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वही आप मुंह नहीं ताकते हैं। बाकी सभी माँ बाप मुंह ताकते हैं। माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी वह आत्मीयता गायब है। तो इसका उचित ऑप्शन है विकल्प ए। ये देख सकते हैं आप क्या लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट में आपका संतान के साथ इच्छा रहने के लिए माँ बाप अकेले रहना का कारण क्या है? माँ बाप से इसका विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका कौन से बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका विकल्प है आपका डी, जो बच्चे संस्कारहीन, अविवेकी और भविष्य को नहीं देख पाते हैं। ये आपके आगे हैं DI के सवाल, जो कि बहुत ही समय खाऊ ये सवाल थे। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है? तो ये आपके जिला ई में इसका आपने सॉल्व किया होगा। अगर हम सॉल्व करके आप दिखाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो को, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। जिला सी में चयनित उम्मीदवारों की संख्या जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या किस वर्ष से अधिक है? तो 2012 से। इसके बाद नेक्स्ट आपका जिला डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी में उपस्थित होने वाले तुलना में किस वर्ष से कम है? तो इसका है विकल्प बी 2014। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक था? तो ये है विकल्प सी आपका। इसके बाद में समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई में चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए में उम्मीदवारों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 88.54%। विकल्प बी एकदम राइट हो जाएगा आपका। इसके बारे में नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 34। मार्च में कंपनी PR द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या से क्या अनुपात है? तो ये आपका 59:80। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका विकल्प आपका है विकल्प ए 76.7। इस पे मार्कर लगाना भूल गए, इसका विकल्प ए है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी टी द्वारा अप्रैल मार्च में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के बने थे। तो इसका विकल्प है 144, विकल्प सी। इसके बाद में फरवरी में PST द्वारा बेचे गए औसत संख्या, तो इसकी है 118। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये पाई चार्ट से संबंधित, ये आपका पहले 38 है। कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए जनवरी और मई में मिलाकर कुल उत्पादों की संख्या समान महीने में R द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या के बीच क्या अंतर है? तो ये 85 का। इसके बाद में ये पाई चार्ट आप लोग देख सकते हैं। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? तो ये आपका 86%, विकल्प डी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया गया? तो ये 12.78%। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि आपकी 1,80,00,000 हो, तो आधारभूत संरचना में खर्च की गई छात्रावास पर कुल राशि होगी ये इतनी। आपका विकल्प सी हो जाएगा एकदम राइट। और इसके बाद में खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? तो इसका विकल्प डी। और इसके बाद नेक्स्ट आपका 43 में का हो जाएगा विकल्प ए एकदम राइट। उसके बाद में ये आपका ये आरेख है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, यूट्यूब से मैंने अन्य वीडियोस देखकर आपका डायरेक्ट लगा दिया। इसका विकल्प डी एकदम सही है 45:68। नेक्स्ट है आपका यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में ए और व्यय का व्यय और बी के व्यय का अनुपात क्या है? तो ये 15:17, विकल्प ए हो जाएगा राइट। उसके बाद में यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 100 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो ये 260 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट आपका यदि कंपनी 2001 में ए तथा बी का व्यय समान था तो 2001 में दोनों के व्यय का कुल आय 342 करोड़ थी। तो इसका ये आपका है विकल्प बी 102 करोड़।
नेक्स्ट 48वां प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसका विकल्प सी 464 करोड़। जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन सा था? वो था, इसका विकल्प डी नहीं है, गलत है। इसका विकल्प है औरंगजेब। विकल्प सी एकदम राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो ये रेलवे, अंग्रेजों ने रेलवे का कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ किया था। पंचतंत्र, ये आप लोग जानते ही होंगे, विष्णु शर्मा की रचना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसका संधिविच्छेद धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा होता है। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिश्रेणी थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो ये था नंबर सी विकल्प ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम का प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आपका 55 है, कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ये था आपका विकल्प ए एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यह है आपका कैस्पीरियन सागर। आप जान सकते हो झील और झीलें तो सागर से छोटी ही होती हैं। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये था विकल्प डी सी राजगोपालचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। विकल्प ए हो जाएगा एकदम राइट। इसके बाद में भारत ब्रिटिश को नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? ये किया था आपका विकल्प डी नहीं है, इसका ऑप्शन है विकल्प ए रास बिहारी बोस। नेक्स्ट इसका सागौन जिले, तो ये आपके पाए जाते हैं, ये भी आपका विकल्प बी होगा, झारखंड या मध्य प्रदेश, इन्हीं दोनों में से एक होगा। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रस्फोट या फटना। ये एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका GMT का पूर्ण रूप है, तो यह है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि आपका इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है ये क्रोड अशोधित जन्म दर, इसका एक तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर इसका सामान्य या फिर इनका इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में विकल्प ए या बी में से कोई सा भी एक होता है, हो सकता है। इसमें अभी कन्फ्यूजन है, ये आपको कल डालेंगे नेक्स्ट वीडियो, इसमें कंफर्म बताएंगे। वर्ष 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया 14 बैंकों का। इसके बाद में वर्ष 1961 में आर्थिक सुधारों के बाद ये संचार या इसका परमाणु ऊर्जा उत्पादन, इनमें से कोई एक विकल्प है। वैसे मेरे ख्याल से संचार ही है। नेक्स्ट आपका योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो इसका एकदम राइट आंसर श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल माना जाता है? तो ये आपको पंजाब राज्य को। आप जानते हैं पंजाब राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये आपके अनुच्छेद 29 में, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका 42वें संशोधन द्वारा एक नया TPSP ये बनाया गया, सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता हेतु। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य आप समझते हैं, अखंडता, एकता, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सभी अम्लों में क्या होता है? तो सभी अम्ल देते हैं जो H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन सभी अम्लों में कॉमन होता है। नेक्स्ट आपका है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होता है, तो ये आपका टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 74 है, अनुच्छेद 245 के अनुसार ये कानून बनाना। विकल्प डी 75 सहकारिता, ये है आपका केंद्र और राज्य से संबंध इसका होता है। नेक्स्ट आपका प्रकाश वर्ष दूरी की माप होती है, यानी खगोलीय दूरी की, तो इसका ऑप्शन विकल्प बी हो जाएगा तारकीय दूरी।
नेक्स्ट आपका 7.9 इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। नेक्स्ट आपका पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रकाश की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, मात्रा पर भी, और अवधि कितने समय के लिए प्रकाश मिल रहा है इस पर भी। तो 81 प्रश्न, इसका आंसर आपका विकल्प बी 11/13। इसका भी एकदम राइट आंसर √5 - 2 विकल्प सी। और इसका औसत 140। और स्थावर का विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, विकल्प बी। स्वे अल्प का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद है विकल्प बी सु धन अल्प। इति इति का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है समाप्ति या विघ्न। नेक्स्ट आपका इसमें विश्वास रखने वाला, ये आपका विकल्प ए है इसका राइट आंसर। आस्तिक, ये नास्तिक नहीं होगा। ये बच्चे ने गलत टिक लगा दिया किसी ने। अब नेक्स्ट इंग्लिश का है आपका, ये थैंक्स यू कार्ड, और इसका विकल्प नो। इसका डोसाइल, ये इंग्लिश जरा मुझको कम आती है, आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को इसी के साथ ये आपके कथन और निष्कर्ष वाले, इसका कथन 2 है सही। नेक्स्ट आपका भारत में ये रामायण, ये नेपाल, इसका भी ऑप्शन गलत लगा हुआ है। इसका विकल्प ए श्रीलंका एकदम राइट हो जाएगा। और ये वाला 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में देंगे, ये विकल्प डी एकदम सही है इसका। और इसमें असंगत है, तो इसमें असंगत आपका 301 है। और इसका राइट आंसर शुक्रवार 1 जनवरी को, यदि रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। और ये आपका लास्ट सवाल, इसका विकल्प सी एकदम राइट। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो एकदम पसंद आएगी, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपके लिए हम लिए ऋणी आभारी रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों का 16 तारीख को है पेपर, वो एक बार इसको ज़रूर देख लें। लगभग हर पेपर में 10-15 क्वेश्चन कॉमन मिल रहे हैं। नमस्कार।